तो यार मैं आज भी याद करती हूँ वो दिन जब हमारी कॉलेज में वो नई टीचर आई थी। सच कहूँ उस वक्त मेरा दिल कुछ ऐसा हुआ था जैसे कोई चुपके से मेरे अंदर उतर आया हो और सब कुछ बदल दिया हो। मैं एक शर्मीली लड़की जो हमेशा अपनी दुनिया में ही रहती थी और खामोशी से सब कुछ देखती रहती थी। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया की सारी दीवारें जो इतनी मजबूत लगी थीं धीरे धीरे टूटने लगी। मेरा नाम है आर्या और मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा रिजल्ट तो ठीक ठाक था पर मैं कभी ज़्यादा बोलने या लोगों से खुलकर बात करने वाली नहीं थी। मेरी ज़ुबान अक्सर घुटनों के बीच छुपी रहती थी और दिल की बातें शायद ही कभी बाहर आती थीं। कॉलेज लाइफ में भी मैं बस अपना काम करती, क्लास अटेंड करती और फिर जल्दी से हॉस्टल लौट आती। लेकिन उस दिन नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक नई टीचर आईं। उनका नाम था कृति मैम। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न सिर्फ आत्मविश्वास बल्कि एक तरह की नरमी भी जो दिल को छू जाती थी। उनका स्टाइल, उनकी बोली, वो सब कुछ ऐसा था जो बस खींचता चला गया। क्लासरूम में उनका एंट्री कुछ इस तरह था जैसे कोई फुहार आ गई हो सूखी ज़मीन पर। वो आई ग्लासेस के पीछे से इधर उधर देखती हुई और फिर उनकी नज़र अचानक मुझ पर टिक गई। मैं तो बस हिल गई अपनी जगह पर बैठी, पर अंदर ही अंदर एक हलचल मची। कृति मैम ने वो क्लास को शुरू किया और उनकी आवाज़ में एक मिठास थी जो जैसे हर शब्द को दिल के करीब लाती थी। शुरुआत में तो मैं बस चुपचाप सुनती रही, पर धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि वो मेरी तरफ भी देख रही हैं। कभी कभी जब मैं कुछ पूछने की कोशिश करती तो मेरी ज़ुबान घुट जाती, पर वो एकदम धैर्य से सुनती और फिर मुस्कुरा कर कहती, आर्या कभी गलती से मत डरना, सीखना है तो गलतियाँ तो होंगी ही। एक दिन तो क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे रोका। मैं सोच रही थी शायद कोई सवाल पूछेंगी, पर उन्होंने कहा, तुम बहुत ध्यान से सुनती हो पर जवाब देने से क्यों डरती हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने धीरे से कहा, गलत बोलने से डर लगता है, सब मुझ पर हंसेंगे। उनकी आंखों में एक प्यार भरी समझ थी जिसने मेरा डर थोड़ा कम कर दिया। उस दिन उनके साथ कॉलेज के बाहर चाय पीते हुए मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि एक दोस्त भी हैं। उनकी बातें, उनका टाइम, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। धीरे धीरे हमारी बातचीत लंबी होने लगी और मैं खुद को उनकी मौजूदगी में ज़्यादा खुला महसूस करने लगी। फिर एक दिन जब बाकी सब लोग चले गए, हम दोनों अकेले लाइब्रेरी में थे। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और वो मुझसे कुछ कविता पढ़ रही थीं। उनका चेहरा देखते हुए मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट हुई। मैंने सोचा, क्या यही वो एहसास है जिसे लोग कहते हैं प्यार? पर मैं तो बस एक लड़की हूँ जो शर्मीली है, जो अपने दिल की आवाज़ सुनने से भी डरती है। फिर भी कृति मैम की नज़दीकियाँ मेरी दुनिया की नींव हिला रही थीं और मैं नहीं जानती थी कि ये सफ़र कहाँ जाकर ख़त्म होगा, पर मैं तय कर चुकी थी कि इस बार मैं छुपी नहीं रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी की शुरुआत। आगे क्या होगा? क्या मैं अपनी शर्म को पार कर पाऊँगी? और क्या कृति मैम भी मेरे दिल की बात समझ पाएंगी? चलिए अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगले दिन से ही मेरी और कृति मैम की बातचीत और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। क्लास के बाद लाइब्रेरी में, कैंटीन में या कभी कभी कॉलेज के गार्डन में भी हम कुछ देर साथ बिताने लगे। पहले तो मैं बस सुनती रहती थी, उनकी बातें सुनकर मेरा डर थोड़ा कम होता था। वो इतने अच्छे से समझाती थी बिना कभी किसी पर रुखापन दिखाए। उनकी आदतें, उनकी हंसी, सब कुछ मुझे अंदर से छू जाता था। एक दिन जब हम दोनों शाम को कॉलेज के गार्डन में बेंच पर बैठे थे, अचानक बारिश होने लगी। वो हल्की मौसम की बारिश थी जो बिना बताए आती है और बिना बताए चली जाती है। मैं तो बस चुपचाप बारिश देख रही थी और कृति मैम ने अपना जैकेट मेरा कंधे पर डाल दिया। उस पल कुछ ऐसा था जैसे वो बार बार मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही हों। आर्या, तुम्हें पता है, वो धीरे धीरे बोली, तुम में खास बात है जो कम ही लोगों में देखी है। तुम बस अपने आप को खोलो, बाकी सब तो हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराई, पर अंदर से घबराहट भी थी। मैं क्या सच में अपने अंदर की सारी बातें उनसे कह सकती थी? क्या वो मुझे वैसे ही अपनाएंगी जैसे मैं हूँ? फिर एक दिन क्लास के बाद वो मुझे कॉलेज के पास एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप पर ले गईं। वहाँ दोनों के बीच का वो पहला सच्चा संवाद हुआ। मैंने अपनी सारी झिझक को पीछे छोड़कर उनसे बात की, अपने डर, अपने सपनों, अपनी असुरक्षाओं के बारे में। और वो बस सुनती रहीं, बिना एक पल में मेरी बात काटे, बिना मुझे जज किए। आर्या, उन्होंने मुझसे आंखें मिलाकर कहा, तुम्हारी जो शर्म है वो तुम्हारी ताकत भी है। ये तुम्हें अलग बनाती है।
मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। उनकी बातों में एक ऐसा जादू था कि मैं खुद को उनके करीब महसूस करने लगी। उस दिन के बाद मैं जानती थी कि मेरा दिल अब सिर्फ एक टीचर की तरफ नहीं, एक इंसान की तरफ जा रहा है जिसे समझने की मेरी ख्वाहिश हर रोज़ बढ़ती जा रही है। कुछ हफ्तों में हमारी दोस्ती गहराने लगी। कभी कभी वो मेरे हॉस्टल भी आ जाती और हम देर तक बातें करती। उनकी नज़रों में मैं खुद को देख पाती और उससे खुद से भी ज़्यादा प्यार होने लगता। पर यह भी सच था कि मेरी अंदर की डर अभी भी कहीं कहीं छुपी हुई थी कि क्या लोग हमें समझ पाएंगे, क्या ये रिश्ता समाज के लिए ठीक होगा। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के हॉस्टल की छत पर बैठे थे, आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाकर पूछा, मैम क्या कभी आपको डर लगता है इस दुनिया की निगाहों से? कृति ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नरम सी चमक थी। हाँ, डर लगता है, पर जो डर हमें रोकता है उससे बड़ा होता है हमारा हौसला, हमारी चाहत। तुम मेरी जिंदगी में आई हो और तुम्हारे साथ मैं वो सब महसूस करती हूँ जो कभी सोचा भी नहीं था। उनकी बातों से मेरा दिल धड़क उठा। मैं उन्हें देखती रही और उस पल मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जागा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी भावनाओं को छिपाऊंगी नहीं। फिर एक दिन कृति मैम ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो कॉलेज के ही एक बिल्डिंग में अपनी क्लास के बाद अलग से इंग्लिश स्पीकिंग वर्कशॉप चलाती थीं। जब मैं पहुंची तो वो वहां अपनी लैपटॉप के सामने बैठी थीं। हमारी बातचीत शुरू हुई, पर इस बार माहौल कुछ अलग था। एक गर्माहट थी जो सिर्फ हवा में नहीं बल्कि हमारे बीच महसूस हो रही थी। आर्या, उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम डरती हो, पर मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ में इस डर को हराएंगे। मैंने उनकी बात सुनी और एक अनजानी खुशी मेरे सीने में फैल गई। मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उस स्पर्श में एक अनकहा एहसास था, सहारा, अपनापन और एक नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद हमारी नज़दीकियां और बढ़ने लगी। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्यार। हम कॉलेज की भीड़ में साथ चलती, कभी कभी चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते और मुस्कुराते। हमारी बातें अब सिर्फ इंग्लिश की टेंस या व्याकरण तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे राज शेयर करने लगे थे। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज कैंपस के एक कोने में थे और सूरज ढल रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैम आप कभी सोचती हैं कि आगे क्या होगा हमारी ये दोस्ती, फीलिंग्स? कृति ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आर्या, मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुम्हें इस वक्त खोना नहीं चाहती। उनके ये शब्द मेरे दिल के लिए जैसे संगीत थे। मैं हिम्मत करके बोली, मैम मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब अपनी सारी शर्म छोड़कर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक वादा था, न किसी नाम का न किसी वादे का, बस एक एहसास कि हम साथ हैं। पर फिर भी मुझे पता था कि हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। ये तो बस शुरुआत थी। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें और अपने दिल के झाग के बीच एक लड़ाई थी जो हमें लड़नी थी। पर उस दिन उस छत पर जब हम दोनों साथ खड़ी थीं, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उस डर से लड़ने को तैयार थी जो कभी मेरी दुनिया का हिस्सा था। और यहीं से शुरू हुई हमारी छोटी सी दुनिया, जहाँ सिर्फ हम दोनों थे और हमारे बीच की वो नाजुक नज़दीकियां जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थीं। उस शाम के बाद हमारी जिंदगी में एक नई चुप्पी सी छा गई थी। वो चुप्पी जो दिल की सबसे गहरे दर्द और चाहत दोनों को छुपाए रखती है। मैं जानती थी कि कृति भी उसी सोच में डूबी होगी जो मैं छुपाती आ रही थी, कि ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के बीच का नहीं रहा है, दुनिया के लिए भी एक सवाल बन चुका है। अगले कुछ दिनों तक हमारी मुलाकातें वैसे ही बढ़ती रहीं, कभी कॉलेज के बाद, कभी हॉस्टल के कॉमन रूम में, कभी कैंपस के बेंच पर। खास बात ये थी कि अब हम एक दूसरे की नज़रों में सीधे देख पाती थीं। वो झिझक जो पहले हमारी बातचीत में थी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। पर मैं अभी भी डरती थी कि कहीं ये सब किसी की नज़र ना लग जाया, फिर वो लोग जो हमारी बातों को समझ नहीं पाते हमें गलत समझ बैठे। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद कृति ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो ऑफिस बिल्डिंग कॉलेज के ठीक बाहर थी, एक छोटी सी जगह जहाँ वो वर्कशॉप चलाती थी। मैं थोड़ा घबराई थी कि कहीं कुछ बड़ा हो तो नहीं, पर मैंने खुद को तैयार किया। जब मैं पहुंची तो वो पहले से ही वहां थी, अपने लैपटॉप के सामने। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल धड़क उठा। आर्या, उन्होंने कहा, आज थोड़ा अलग बात करनी है। बैठो।
हम दोनों एक छोटे से टेबल के सामने बैठ गए। मैं उनकी आंखों में देख रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, पर उनकी आवाज़ में एक गंभीरता थी। आर्या, उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से बहुत कुछ सोचती हो। तुम्हारे दिल में जो डर है, जो शंकाएं हैं, उन्हें मैं समझती हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनकी बात सुनकर हिम्मत जुटाने लगी। मैम, मैं भी यही चाहती हूँ, पर डर लगता है कि बाहर की दुनिया क्या सोचेगी। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कृति ने मेरा हाथ थामा। उसकी गर्माहट ने मुझे अंदर से हिम्मत दी। मैं जानती हूँ, पर हम धीरे धीरे सब संभालेंगे। तुम अकेली नहीं, हम साथ हैं। उनके ये शब्द सुनकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। उस दिन हमारे बीच जो भावना पैदा हुई वह सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक मजबूत भरोसे की नींव थी। कुछ दिन बाद हम दोनों कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में मिली। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर की हल्की गर्माहट ने माहौल और भी रोमांटिक बना दिया था। हम दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और मैं उनके चेहरे को देख रही थी जो चमक रहा था। आर्या, कृति ने हौले से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा घबराई। क्या? मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहती हूँ। मेरी सांस रुकी सी गई। पर क्या वो मुझे समझेंगे? क्या ये सही है अभी? कृति ने हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। तुम्हें बस मेरा हाथ थामना है। उस वक्त मेरा दिल कुछ टूट भी रहा था और एक साथ जुड़ भी रहा था। मैं समझ गई थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ हमारे लिए नहीं रहा, हमें इसे बाहर की दुनिया के सामने भी अपने सच के साथ मानना होगा। पर कृति की मौजूदगी ने मुझे हिम्मत दी थी। एक हफ्ते बाद हमने फैसला किया कि मैं उनके परिवार से मिलूंगी। वो दिन मेरे लिए बहुत नर्वस होने वाला था। मैं अपनी शक्ल को आईने में बार बार देख रही थी, अपने कपड़ों को सेट कर रही थी और बार बार सोच रही थी कि वो लोग मुझे कैसे देखेंगे। जब मैं उनकी माँ और बहन से मिली तो मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई। उनकी माँ बहुत नरम स्वभाव की महिला थी, इनकी आंखों में अपनापन था। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की, ठीक वैसे जैसे एक बेटी से की जाती है। कृति की बहन भी बहुत प्यारी निकली। उसने मुझसे हंसते हुए कहा, तुम्हें कृति ने हमारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हम तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। उस दिन मेरे दिल से एक बड़ा बोझ हट गया। मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। कृति का परिवार भी मुझे अपना रहा था। वापस आते हुए रास्ते में कृति ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, देखा, इतना मुश्किल नहीं था, सब ठीक होगा। मैं मुस्कुराई, सिर्फ तुम्हारे साथ होने से सब आसान लगता है। उनके साथ घूमना, बातें करना, हर पल बिताना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। हम साथ में कॉलेज की लाइब्रेरी जाते, साथ में प्रोजेक्ट्स करते और कभी कभी देर तक बातें करते। कभी कभी जब वो मेरी ओर देखती तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और उनकी आंखों में डूब जाती। पर फिर भी मेरा दिल कभी कभी डरता था। मैं सोचती थी, क्या ये प्यार हमारे लिए सच में सुरक्षित रहेगा? क्या कभी कोई हमारी इस दोस्ती और चाहत को समझेगा, या फिर बस एक गलतफहमी बनकर रह जाएगी? एक दिन कॉलेज में हमारे बीच एक घटना हुई जिसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। मैं और कृति एक साथ कैंटीन में बैठी थीं जब कुछ लड़कियां हमारी तरफ देखने लगीं। उनकी निगाहों में हीन भावना और सवाल थे। वो बातें जो हमने सोची भी नहीं थी हमारे बारे में हो रही थीं। मैं देख सकती थी कृति के चेहरे पर वो छुपी हुई ताज्जुब और तकलीफ। हम दोनों चुपचाप अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके वहाँ से निकल आए। रास्ते में कृति ने मेरा हाथ मिला लिया और बोली, आर्या, मत डरो। हम ये झूठी आवाज़ें सुनेंगे पर उन्हें अपने दिल पर नहीं आने देंगे। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। मेरे लिए ये सब इतना नया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन सब का सामना करूं। पर कृति की मौजूदगी ही मेरी ताकत बन गई। शाम को जब हम हॉस्टल पहुंचे तो मैंने उनसे कहा, मैम, कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? कृति ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम जितनी मजबूत हो मैं उससे भी ज़्यादा। हम साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उनके शब्दों में एक वादा था, एक भरोसा था जो मेरे दिल को सुकून देता था। उस रात मेरी नींद वैसे ही गहरे से आई जैसे मैंने पहली बार अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। पता नहीं आगे क्या होगा, पर मैं अब तैयार हूँ, अपनी शर्म को तोड़कर अपने दिल की सुनकर। क्योंकि अब मुझे पता है कि जो भी रास्ता चुनूं, कृति मैम मेरे साथ है। और शायद यही प्यार की सबसे बड़ी ताकत होती है कि मुश्किलों में भी तुम्हारे साथ कोई हो जो तुम्हें हर हाल में समझे और साथ दे। तो ये था उस लड़की की कहानी जो शर्मीली थी, जो डरती थी पर अपने प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत पा गई। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हाँ, बस अभी तो शुरुआत है।
अगली बार मिलेंगे तब और भी करीब से सुनाएंगी मैं अपनी और कृति की कहानी का वो हिस्सा जहां प्यार ने हमारी दुनिया हिला दी थी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और याद रखना, प्यार हमेशा रास्ता निकाल ही लेता है। उस रात के बाद सीमे और कृति का रिश्ता और भी गहरा होता गया, पर इस गहराई के साथ एक नई चुनौती भी आई जो शायद हमने सोच भी नहीं थी। हमारे बीच की नज़दीकियों को छुपाना अब मुश्किल होने लगा था। कॉलेज में हमारे बीच जो बातें चलती वो अब सिर्फ पढ़ाई या दोस्ती तक सीमित नहीं थीं। आंखों में वो बात थी जो सिर्फ हम दोनों समझते थे। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैं और कृति कॉलेज के गार्डन में बेंच पर बैठे थे। आसमान कुछ बादलों से घिरा था और हवा में बारिश की खुशबू थी। मैं उनकी ओर देख रही थी, उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी नरमाहट थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैम कभी कभी लगता है कि ये सब इतना सही है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। कृति ने मेरी नज़रें पकड़ते हुए कहा, आर्या सपना नहीं हकीकत है, और मैं चाहती हूँ कि हम इसे सच बनाएं चाहे जितनी मुश्किलें भी आएं। मेरे दिल में एक हलचल हुई। मैं जानती थी कि उनके साथ जो मैं महसूस करती हूँ वो सिर्फ एक मासूम सी चाहत नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। पर फिर भी बाहर की दुनिया की आवाज़ें, उनकी परछाइयाँ मेरे दिमाग में बार बार आती थीं। कुछ दिन बाद मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा, आर्या तुम और कृति मैम सच में कुछ है क्या? मैं शर्म से लाल हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ कुछ खास है, पर अभी सब छुपा कर रखना बेहतर है। उस दिन से मैं और सोचने लगी कि कैसे इस रिश्ते को सुरक्षित रखा जाए। मेरे मन में डर था कि कहीं हमारा सच किसी के सामने आ गया तो क्या होगा? क्या हम दोनों साथ रह पाएंगे? एक शाम कृति ने मुझे फिर से अपने ऑफिस में बुलाया। वो शाम बड़ी खास थी, उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी। मैंने पूछा, मैम क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? उन्होंने गहरे सांस लेते हुए कहा, आर्या मैं सोच रही थी कि हमें अपने रिश्ते के बारे में कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। मैं नहीं चाहती कि हम हमेशा छुपें, पर ये आसान भी नहीं। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, मैम मैं तैयार हूँ, हम साथ हैं और मुझे आपके साथ हर लड़ाई लड़ने में डर नहीं लगता। उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि कहीं हम दोनों कहीं बाहर कुछ दिन साथ गुजारें, एक नई जगह जहाँ हम बस हम हों। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। ये मेरे लिए नई दुनिया की शुरुआत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बहुत अच्छा होगा। हम कुछ दिनों के लिए साथ रहेंगे बिना किसी डर के। अगले कुछ दिनों में हम दोनों ने एक छोटी सी योजना बनाई। कॉलेज की छुट्टियों में हम एक साथ कहीं दूर घूमने जाएंगे। हम दोनों के लिए ये एक मौका था कि वो सारी बातें जो छुपी थीं खुले दिल से कह सकें। ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की सबसे प्यारी याद बन गया। हम उस दिन जब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे, मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और घबराहट दोनों थी। कृति ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, आर्या हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे लगा कि मेरी दुनिया बदल रही है। वो लड़की जो कभी डर के कारण खुद को छुपा लेती थी अब अपने प्यार के साथ खुलकर जी रही थी। हमारे साथ बिताए वो दिन, वो पल जब हम एक दूसरे की बातें सुनते, अपने दिल की बातें साझा करते, मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थे। एक शाम जब हम समुद्र के किनारे बैठे थे और सूरज नीचे डूब रहा था, कृति ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आर्या तुम्हारे साथ ये पल दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। मैं उनके चेहरे को ज़मीनी रोशनी में देख रही थी और मेरा दिल उनके करीब आ गया। मैंने धीरे से कहा, मैम मैं अब अपने डर को छोड़ चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में चलना चाहती हूँ चाहे जो भी हो। वे पल जब हमारी आंखें मिलीं और एक लंबे स्पर्श के लिए हमारे हाथ जुड़े, वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे अनमोल याद बन गई। उस दिन से मैं जानती थी कि कृति सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास इंसान बन चुकी थी। फिर भी जैसे जैसे हम लौटे, मैं समझ रही थी कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। कॉलेज, परिवार और समाज की अपेक्षाएं हमारे बीच दीवारें खड़ी करने वाली थीं। पर इस डर और चुनौती के बीच मुझे कृति का साथ मिला था जो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन कॉलेज में जब हम दोनों साथ में थे, किसी ने हमें टोक दिया। कुछ लड़कियों ने बातें की जो सुनकर मेरा दिल टूट गया, पर कृति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, ध्यान मत दो, हम जो है वो सच है और इसी सच में ताकत है। उनका ये साहस देखकर मुझे भी हिम्मत मिली। मैं जानती थी कि अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी, अपनी खुशी के लिए। वो रात जब मैं हॉस्टल पहुंची, मैं थकी हुई थी लेकिन अंदर से खुश। मैंने कृति को मैसेज किया, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा हिम्मत लौटाया। उनका जवाब आया, हम साथ हैं हमेशा।
मैंने फ़ोन रख दिया और अपनी खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। मुझे लगा हमारे रिश्ते की तरह ये तारे भी कभी नहीं बुझेंगे। अब मैं जानती हूँ कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक लड़ाई भी है। पर मेरे साथ कृति है तो मैं हर लड़ाई लड़ सकती हूँ। हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम साथ में हर मुश्किल को पार करेंगे, हर डर को हराएंगे। और मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब हम बिना किसी डर के खुलकर इस प्यार को जी सके। तब तक मैं अपनी इस नई दुनिया में जी रही हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और हमारे दिल की आवाज़ है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और कृति की कहानी की ये नई कड़ी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे तब सुनाएंगी मैं उस दिन की बात जब हमने सबसे बड़े फैसले लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा अपने दिल की सुनना। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ा इवेंट था, कल्चरल फेस्ट। पूरे कॉलेज में तैयारी जोरों पर थी और हर कोई अपनी अपनी टीम के साथ व्यस्त था। मैं भी अपनी ग्रुप की तैयारी में लगी हुई थी, पर इस बार मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कृति भी उस दिन बहुत व्यस्त थी, पर हम दोनों ने तय किया था कि इवेंट के बाद मिलकर कुछ वक्त साथ बिताएंगे। फेस्ट के दौरान मैं और कृति दोनों कई बार मिले। उनके छोटे छोटे मुस्कुराहट और आंखों से मिलने वाली वो खास नज़रें मुझे दिन भर ऊर्जा देती रहीं। मैं समझने लगी थी कि ये पल शायद बहुत खास हैं, जो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। इवेंट खत्म होने के बाद हम दोनों कॉलेज के गार्डन में एकदम अकेले थे। आसमान में चांद निकल आया था और हवा में ठंडक भी थी। कृति ने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ लिया और पूछा, आर्या, क्या तुम मुझसे सच में कुछ कहना चाहती हो? मैं थोड़ा हिचकी पर फिर बोली, मैम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उनकी आंखों में खुशी चमक उठी और उन्होंने मेरे बालों को हल्के से सहलाया। मुझे भी यही लगता है आर्या, हम साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमारे बीच जो पल था वो कुछ इस तरह था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। हम दोनों की सांसें धीमी हो गईं और वक्त थम सा गया। मैंने धीरे से उनकी तरफ झुककर उनका हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श मेरे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत था। उसी वक्त हमारे कुछ कॉलेज के दोस्त इधर उधर से गुजर रहे थे और उनकी नज़रें हम पर थीं। मैं थोड़ा घबराई, पर कृति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, हम साथ हैं। फिर हमने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को लोगों के सामने लाएं। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, पर अब छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। अगले दिन हमने कॉलेज के एक कोने में बैठकर योजना बनाई कि कैसे हम अपने परिवारों से बात करेंगे। मैं जानती थी कि मेरे लिए ये सबसे मुश्किल कदम होगा। मेरे माता पिता पारंपरिक हैं और शायद वे इसे तुरंत नहीं समझ पाएंगे, पर कृति ने मुझे भरोसा दिया कि वे मेरे साथ होंगे। थोड़ा डरा हुआ पर उत्साहित मैं अगले कुछ हफ्तों के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना मन मजबूत किया कि अब मैं अपने प्यार को छुपाऊंगी नहीं। पर जिंदगी ने फिर से एक नई चुनौती पेश की। एक दिन जब मैं हॉस्टल लौट रही थी, कुछ लड़कियों ने मुझे रोक लिया। उनकी निगाहें ठंडी थीं और बातों में ताना था। आर्या, सुनती हो? वो कृति मैम जो तुम्हारे साथ हैं, बहुत बड़ी बात है। सोचो क्या लोग क्या कहेंगे। मैंने नीचे झुककर अपना रास्ता निकालना चाहा, पर वे और करीब आ गईं। तुम्हारे लिए ये सब सही नहीं है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। मैं डर गई थी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पर तभी कृति वहां आ पहुंची। उनकी आंखों में गुस्सा और साथ ही प्यार दोनों झलक रहे थे। उन्होंने उन लड़कियों को शांत होकर कहा, अगर आपको हमारे रिश्ता पसंद नहीं तो ये आपकी समस्या है कि हमारी। हम जो हैं वो सच है और हम इसे छुपाने वाले नहीं। उनके शब्दों की ताकत देखकर वे लड़कियां चुप हो गईं। कृति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे वहां से ले गईं। उस दिन मेरे दिल में एक नया विश्वास जागा। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई है जो हर मुश्किल में मेरा साथ देगा। कुछ दिन बाद मैंने अपने माता पिता से बात करने की हिम्मत जुटाई। मैं जानती थी कि ये सबसे बड़ा कदम है। मैंने तय किया कि उन्हें सच बताए बिना और इंतज़ार नहीं करूंगी। रात को जब सब सो रहे थे, मैंने अपने दिल की सारी बात माँ बाप को बताई। शुरू में तो वे चौंक गए, उनकी आंखों में चिंता और समझदारी दोनों झलक रही थी। पर धीरे धीरे मैंने उन्हें बताया कि कृति मेरे लिए क्या मायने रखती हैं और मैं उनके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। कुछ घंटों की बातचीत के बाद मेरे पिता ने थककर कहा, आर्या, हम तुम्हारी खुशी में खुश रहेंगे, पर समझो कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। हमें संभल कर चलना होगा।
माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं हमारी बेटी। उस दिन से मुझे लगा कि मैंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। कृति की मौजूदगी, परिवार की समझदारी और मेरा हौसला, ये सब मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। फिर एक दिन कृति ने अपने परिवार के सामने भी मुझे स्वीकार करवाया। उनका परिवार भी पहले थोड़ा झिझक रहा था, पर धीरे धीरे वे हमें अपनाने लगे। हमने साथ में कई पारिवारिक त्योहार मनाए और हमारी दोस्ती सी मोहब्बत दोनों परिवारों के बीच भी खड़ी होने लगी। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर घूमते, कॉलेज में साथ क्लास लेते और अपनी जिंदगी की नई राह पर चलते। हर दिन एक नई चुनौती थी, पर साथ होने की वजह से वो आसान लगती। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज कैंपस के उस पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे जहां पहली बार हमारी नजरें मिली थीं, कृति ने मुझसे पूछा, आर्या, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब तक जो सफ़र तय कर चुके हैं वो हमारे लिए सही था? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैम, ये सफ़र कभी आसान नहीं था, पर तुमने जो साथ दिया उससे मैं मजबूत हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि आगे भी हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। कृति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई आर्या, ये तो बस शुरुआत है। मैंने उनकी बात मानते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारे साथ इस सफ़र में हर कदम पर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और उस पल जब चांद की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, मुझे विश्वास था कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हमारी मोहब्बत उन्हें हराकर आगे बढ़ेगी। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और कृति की कहानी की वो कड़ी जहां हमने अपने प्यार को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखिए, प्यार की कोई हद नहीं होती। उस रात जब चांद की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, मैं और कृति उस पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगियां कितनी बदल चुकी थीं। अब वो डर नहीं था जो पहले था। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक समझ और एक भरोसा था। लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता था कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। हमारे सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हमारा प्यार समाज के लिए स्वीकार्य होगा? क्या हम उस हर दिन की लड़ाई लड़ पाएंगे जो बाहर इंतजार कर रही थी? तब अचानक कृति ने अपनी छड़ी जैसे अपनी आवाज़ में थोड़ा संजीदगी ला दी, आर्या, अब वक्त आ गया है कि हम कॉलेज में भी खुलकर साथ रहें। अब उसे छुपाना ठीक नहीं। मैं चाहती हूँ कि लोग हमें वैसे जाने जैसे हम हैं। मैं ये सोचकर डर गई कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे कॉलेज में पहले ही कुछ लोग हमें देखकर अजीब नज़रिए से देखते थे। मैंने धीरे से कहा, मैम, क्या हम ये कर पाएंगे? क्या लोग हमें बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारी इस कहानी को समझेंगे? कृति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराई, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। मैं उनकी आंखों में देख रही थी और उस वक्त पता था कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन अगले ही दिन जब हम कॉलेज के कैंपस में साथ साथ चले तो कुछ लड़कों की फुसफुसाहट और कुछ लड़कियों की नज़रों ने मेरी हिम्मत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उनकी बातें जो मैं सुन पाई कुछ ऐसी थीं कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। देखो, ये दोनों साथ में हैं। क्या ये सही है? किसी ने कहा। ऐसे लोग कॉलेज की इज्जत खराब करते हैं। किसी और की आवाज़ आई। मेरे अंदर का डर फिर से जाग उठा। मैं कृति की ओर देख रही थी जो मुझे हिम्मत देने के लिए सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, चलो हम इस वक्त के लिए अपने दोस्तों के पास चलते हैं। हम एक कोने में गए जहां हमारे दूसरे दोस्त बैठे थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और सपोर्ट किया। वहां बैठकर मुझे थोड़ी राहत मिली, पर मैं जानती थी कि ये लड़ाई अभी भी लंबी है। फिर एक दिन कॉलेज की ही एक वार्षिक मीटिंग में हमारे प्रोफेसर और स्टाफ के सामने हमारे रिश्ते का खुलासा हो गया। मैं उस वक्त कृति के साथ थी जब किसी ने हमारे बारे में बात कर दी। हमें तुरंत हॉल से बाहर बुलाया गया। कमरे में कृति और मैं दोनों अकेले थे। हवा में तनाव था, लेकिन मैं देख सकती थी कि कृति मुझे सहारा देने के लिए कितनी कोशिश कर रही थी। आर्या, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, मैं डर रही हूँ मैम। ये सब इतना जल्दी हो गया? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरना ठीक है पर हारना नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद हम दोनों को कुछ दिनों के लिए कॉलेज से अलग रखा गया। हमें समझाया गया कि हमारा रिश्ता कॉलेज की नीतियों के खिलाफ है और इसे संभालना होगा। मैं अंदर से टूट चुकी थी, पर कृति ने मुझे संभाला। हम दोनों ने तय किया कि हम हार नहीं मानेंगे। हमारे लिए ये प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, हमारी पहचान बन चुका था।
उस वक्त जब मैं अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी, मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कृति का नाम था। मैं खुशी से बोली, मैम। उन्होंने कहा, आर्या, मैं सोच रही हूँ कि हमें एक साथ कोई नई शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ सब कुछ हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? मैंने एक शहर में एक जगह देखी है जहाँ हम साथ रह सकते हैं बिना किसी डर के। क्या तुम तैयार हो? मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण छा गई। मैंने तुरंत हाँ कर दी। फिर हमने अपने कॉलेज वालों और परिवारों से बातें शुरू कीं। कुछ को समझाने में वक्त लगा, कुछ अभी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन हम डटे रहे। कितनी रातें ऐसी गुजरी जब हम दोनों बस एक दूसरे की बात करते, सपने देखते कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ हम दोनों हों, जहां हमारा प्यार खुलकर जी सके। और वो दिन भी आया जब हम दिल्ली छोड़कर एक नए शहर चले गए। वहां हम दोनों ने साथ में एक नया अध्याय शुरू किया। नया शहर, नया घर, नया जीवन। हालांकि मुश्किलें कम नहीं थीं, पर हमारे प्यार ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। हमने साथ में नौकरी की, अपने सपनों को पूरा किया। शाम को जब हम एक साथ खाना बनाते या फिल्म देखते तो मैं सोचती कि ये सफ़र कितना खूबसूरत है। उस लड़की के लिए जो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती थी, सब एक सपना था। पर अब मैं अपनी खुशियों के साथ जी रही थी। कृति के साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास था। कभी कभी हम गार्डन में बैठकर बातें करते, कभी बारिश में भीगते, कभी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में डूब जाते। उनके साथ मैं वो लड़की थी जो डरती नहीं थी, जो खुलकर जीती थी। पर जिंदगी में हमेशा खुशियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन जब हम दोनों अपने नए घर में थे, मेरी माँ ने अचानक कॉल किया। उनकी आवाज़ में चिंता थी। आर्या, तुम्हारे पिता बीमार हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं डर गई। कृति ने मुझे संभाला और कहा, चलो, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम वापस दिल्ली आए। वहाँ जाना आसान नहीं था, क्योंकि परिवार ने अब भी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। पर इस बार मैं कृति के साथ थी और इस बार मैं खड़ी थी। माँ बाप के सामने मुझे फिर से अपना प्यार साबित करना था। उनके डर, उनकी गलत फहमियों को दूर करना था। कई बार मैं टूटती, पर कृति ने हमेशा मुझे संभाला। हम एक परिवार हैं और परिवार में प्यार सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे परिवार ने हमें समझना शुरू किया। मेरे पिता की तबीयत सुधरी और उन्होंने भी हमें अपनाना शुरू किया। वो दिन मेरे लिए जीत से कम नहीं था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हमारी कहानी कितनी अनोखी और खूबसूरत थी। वो लड़की जो कभी शर्म और डर से घिरी थी, आज अपनी जिंदगी खुद लिख रही है। और कृति जो मेरी जिंदगी में आई, वो मेरी ताकत, मेरा सहारा, मेरा प्यार है। हमारी कहानी अभी भी चल रही है। रोज़ नई खुशियाँ, रोज़ नई चुनौतियाँ, पर जो सच है वो ये कि हम साथ हैं। और जब साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी मेरी और कृति की वो कहानी, जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि हिम्मत, भरोसे और सच्चाई की भी कहानी है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू पाई होगी। अगली बार मिलेंगे तब मैं आपको सुनाऊंगी हमारे जीवन के कुछ ऐसे पल जो हमें और भी करीब लेकर आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, प्यार में कोई सीमा नहीं होती। बस दिल की सुनो और उस रास्ते पर चलो। आज मैं जब खुलकर कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत तोहफ़ा कृति है, तो ये कोई नया एहसास नहीं बल्कि मेरी हर सांस की पहचान है। हमने साथ जीना सीखा, खुशियों में, मुश्किलों में, हंसी में और आंसुओं में। जो डर कभी मेरे दिल पर राज करता था, वो अब एक छोटी सी याद बनकर रह गया है। कृति के साथ मैंने खुद को पाया है, अपनी आवाज़ को पहचाना है। हमारा रिश्ता कोई परफेक्ट कहानी नहीं है, पर ये सच्चा है। हमारे बीच कभी कभी टकराव भी होते हैं, कभी हमारे विचार अलग होते हैं, पर हर बार हम एक दूसरे की समझदारी और प्यार से उन फासलों को मिटा देते हैं। जिंदगी की इस रियलिटी में भरोसा कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, इसी में सबसे बड़ी खुशी है। कुछ दिन पहले जब हम दोनों अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठे थे, कृति ने मेरी हथेली में अपना हाथ रखा और कहा, आर्या, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, मेरी सबसे बड़ी तसल्ली हो। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम मेरी ताकत। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हम दोनों ने बस चुपचाप एक दूसरे को देखा, बिना किसी शब्द के एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। उस पल जैसे वक्त थम गया। कोई बड़े वादे, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक गहरा एहसास था कि हम साथ हैं अब और हमेशा। मैंने सीखा है कि प्यार में ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हमेशा आसान हों। ज़रूरी ये है कि तुम उस इंसान के साथ हो जो तुम्हारे हर डर और कमज़ोरी को अपनाए।
जो तुम्हें तुम्हारे सबसे कमज़ोर पल में भी समझे और साथ दे। कृति मेरे लिए वो है। जब भी मैं सोचती हूँ कि अगर वो दिन ना होता जब हमारी नज़रें पहली बार मिली थीं तो शायद मेरी कहानी आज इतनी खूबसूरत नहीं होती। उस शर्मीली लड़की में आज उसमें जो आत्मविश्वास और हिम्मत भरी है वो सब कृति की वजह से है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यही ख़त्म होती है, एक नए सफ़र की शुरुआत के साथ। ज़िंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, जब साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। प्यार का मतलब बस एहसास होता है जो शब्दों से परे होता है। मैं चाहूँगी कि आप भी अपने दिल की सुने, अपने प्यार की कदर करें और किसी भी डर से मत घबराएं, क्योंकि असली खुशी उसी में है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएं। धन्यवाद कि आप मेरी कहानी को सुनने के लिए साथ थे। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू पाई होगी। प्यार में हमेशा सच्चाई और हिम्मत होती है और ये दोनों ही रिश्तों की सबसे खूबसूरत ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और प्यार करते रहना।